भू कानून इस राज्य के लोगों की भावनाओं के अनुरूप उसको प्रावधानित किया गया है और लंबे समय से राज्य के लोग भू कानून की मांग करते रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं रवांडे और आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल न्यूज पल्स पर। उत्तराखंड विधानसभा में संशोधित भू कानून बिना किसी विरोध से पारित हो गया है, यानी अब बाहरी आदमी आसानी से जमीन नहीं खरीद पाएगा। उत्तराखंड में देवभूमि की सांस्कृतिक विरासत बचाने और पर्यावरण संरक्षण के लिए धामी सरकार ने उत्तराखंड में नया भू कानून सदन में पास कर दिया है। इस कानून के पारित होने से राज्य के भूमि कानूनों को काफी मजबूती मिली है। अब राज्य के बाहरी लोग देवभूमि में खेती के लिए जमीन नहीं खरीद सकेंगे। बीते दशक में उत्तराखंड में खेती किसानी की जमीनें तेजी से अलग इस्तेमाल में आने लगी थी, जिसके बाद इस तरह के भू कानून की मांग उत्तराखंड में जोर शोर से उठने लगी। भू कानून के मुताबिक अब उत्तराखंड के बाहर के व्यक्तियों को राज्य में जमीन खरीदने से पहले सब रजिस्ट्रार को एक हलफनामा देना होगा, जिसमें उनके द्वारा यह पुष्टि की जाएगी उन्होंने राज्य में कहीं भी 250 वर्ग मीटर से अधिक जमीन नहीं खरीदी है। यदि भूमि का उपयोग जिस उद्देश्य के लिए खरीदी गई है उसके लिए नहीं किया गया है या उपहार में दी जाती है किसी को या हस्तांतरित की जाती है, तो खरीदार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी। साल 2018 में हरीश रावत सरकार के बनाए हुए तमाम भू कानून रद्द कर दिए गए हैं। उत्तराखंड के 11 जिलों में बाहरी लोगों खेती के और बागवानी के लिए जमीन नहीं ले सकेंगे। इसमें हरिद्वार और उधम सिंह नगर शामिल नहीं है। अब जिला मजिस्ट्रेट जमीन खरीदने पर मुहर नहीं लगा सकेगा। जमीन की खरीदी बिक्री के लिए ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया जाएगा। पोर्टल से यह भी पता लगेगा कि कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही। अगर राज्य से बाहर के लोग उत्तराखंड में जमीन लेना चाहे तो उन्हें एफिडेविट देना होगा और मकसद बताना होगा। अगर कोई जमीन नियम तोड़कर खरीदी बेची जाए तो सरकार उसे अपने कब्जे में ले लेगी। आजादी के बाद से उत्तर प्रदेश से बढ़कर अलग राज्य बनने तक उत्तराखंड में खरीदी बेची जमीन पर कोई रोक टोक नहीं थी। यहाँ तक कि अलग राज्य बनने के बाद भी इस पर पाबंदी नहीं लगाई गई। इसका नतीजा ये हुआ कि बाहरी लोग उत्तराखंड में सस्ती जमीनें खरीदकर अपने मुताबिक इस्तेमाल करने लगे। धीरे धीरे स्थानीय लोग परेशान होने लगे। चूंकि उत्तराखंड एक पर्यटक स्थल है, पर्यटक स्थल की दृष्टि से लोगों की काफी मन पसंदीदा जगह है, लिहाजा बाहरी यहाँ जमीन खरीदकर फार्म हाउस, होटल और रिजॉर्ट बनाने लगे। हालात यहाँ तक आ गए कि स्थानीय लोग को खेती के लिए जमीन कम पड़ने लगी। क्योंकि उत्तराखंड पहाड़ी राज्य है, इसकी वजह से यहाँ खेती किसानी आसान नहीं होती। काफी मुश्किल से यहाँ खेती होते हैं। कुछ ही इलाके हैं जहाँ फसलें उगाई जा सकती है। यहाँ के खेत सीढ़ीदार होते हैं। ऐसे में उपजाऊ जमीनों पर होटल और रिजॉर्ट बनने से राज्य के पास खेती की जमीन कम पड़ने लगी। अलग राज्य के बनने के बाद उत्तराखंड में लगभग 7,70,000 हेक्टेयर योग्य कृषि भूमि बच गई। 2 दशक में यह कम होते होते 5,68,000 हेक्टेयर रह गई। कई धांधलियां भी हुई, जैसे टिहरी में किसानों को मिली जमीन पर लैंड माफिया ने अवैध रूप से होटल और रिजॉर्ट बना लिए। जंगलों में भी ये भ्रष्टाचार जमकर बढ़ने लगा। अलग राज्य बनने के बाद स्थानीय लोगों का विरोध जमीन पर दिखने लगा। बाहरी निवेशक कम कीमत पर या गड़बड़ी करके इसके स्थानीय लोगों की जमीन खरीदने लगे। खेती लायक जमीनों पर कॉमर्शियल प्रोजेक्ट शुरू हो गए। स्थानीय लोगों के पास खेती बाड़ी तो बची नहीं, ऊपर से बाहरी लोग कम पैसे देने लगे और अपने लोगों को लाकर काम देने लगे। इससे स्थानीय आबादी में गुस्सा बढ़ा। पिछले कुछ समय से किसान और स्थानीय लोग बड़ी संख्या में लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, खासकर उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़, हल्द्वानी और नैनीताल। किसान सड़कों में उतरने लगे और मांग करने लगे खेती वाली जमीनों की बिक्री खासकर बाहरियों के लिए रोकी जाए। पिछले ही साल सरकार ने नया कानून का फैसला किया। इसके लिए एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई, जिसका काम मौजूदा भूमि कानून की समीक्षा करना और उसमें कई अहम बदलाव करने और सुझावों के साथ नए सिरे से रिपोर्ट तैयार करने का था। कमेटी की सिफारिशों पर सरकार ने नया ड्राफ्ट बनाया, जिसमें कई बदलाव हुए, जिससे राज्य में खेती की जमीन को सुरक्षित रखा जा सकता था। साथ ही स्थानीय लोगों में बाहरियों के बढ़ने को लेकर गुस्सा न बढ़े। उत्तराखंड अकेला पहाड़ी राज्य नहीं है जहां खेती और हॉर्टिकल्चर के लिए बाहरियों के जमीन खरीदने पर सख्त कानून बना हो। ज्यादातर पहाड़ी राज्यों में ऐसा कानून बहुत पहले से है। जैसे अरुणाचल प्रदेश में स्थानीय निवासी ही खेती कर सकते हैं, वहाँ कोई बाहर का कोई आदमी आकर वहाँ खेती नहीं कर सकता है। बाहरी को इसके लिए स्पेशल परमिशन लेनी होती है।
जिसकी प्रक्रिया काफी मुश्किल होती है, काफी लंबी चलती है। इसी तरह से सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश में भी जहाँ फार्मिंग के लिए नहीं, ऐसे भी बाहरी लोग जमीन नहीं ले सकते। ये इसीलिए है ताकि वहाँ के मूल निवासियों का हक सुरक्षित रह सके और संसाधनों पर राज्य के बाहरी लोगों का कब्जा न हो सके। आप लोगों को हमारी वीडियो कैसे लगी प्लीज कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। धन्यवाद।